बुंदेलखंड का बांदा जनपद जो पिछले कई दशकों से अपने पिछड़ेपन के लिए पूरे बुंदेलखंड में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जाना जाता था, अब इधर कुछ दिनों से लगातार यही बांदा जनपद स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल कर रहा है जिससे बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस जनपद का नाम हो रहा है। खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में बांदा जनपद इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बांदा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना तो बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हो गई थी, लेकिन ये कॉलेज पिछले कई सालों से तमाम तरह की सुविधाओं और डॉक्टरों से वंचित रहा है। इधर कुछ समय से इस कॉलेज में कुछ ऐसे डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई है जिनकी वजह से यहाँ के लोगों को न तो महानगरों में जाकर भटकना पड़ रहा है, न ही प्राइवेट नर्सिंग होमों पर जाकर भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। बांदा मेडिकल कॉलेज में पोस्ट यूरो सर्जन डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी ने पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे ऑपरेशन कर दिए जिसकी कल्पना बांदा जनपद में नहीं की जाती थी। आप इस वक्त जो अपनी स्क्रीन पर ये पत्थर टूटने का दृश्य देख रहे हैं, ये न तो किसी पहाड़ का दृश्य है, न किसी क्रेशर का दृश्य है, बल्कि ये इंसान की पेशाब की थैली के अंदर पड़ी हुई लगभग 40 mm की पथरी के टूटने का दृश्य है। आपको बता दें कि बांदा मेडिकल कॉलेज के यूरो सर्जन डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी ने फतेहपुर के एक मरीज को भर्ती किया जिसके पेशाब की थैली में लगभग 40 mm की पथरी थी। डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी ने दूरबीन पद्धति से उस थैली के अंदर ही उस पथरी को तोड़ दिया और तोड़कर बड़ी ही सफलतापूर्वक पूरी पथरी के टुकड़े मशीनों के द्वारा बाहर निकालकर रख दिए। इस तरह लगभग 45 मिनट तक चले इस ऑपरेशन को डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी और उनकी टीम के द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। उधर मरीज के परिजनों ने डॉक्टर का आभार व्यक्त किया और उनका शुक्रिया अदा किया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुकेश कुमार यादव ने भी डॉक्टर सोमेश कुमार त्रिपाठी की सराहना की है। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी नाम है मेरा। डॉक्टर साहब, आज आपके द्वारा एक बार फिर एक कामयाब सर्जरी की गई है। क्या है मामला पूरा, कैसा था ये पेशेंट और किस तरह की सर्जरी हुई है आज? एक पेशेंट जो आज हमने ऑपरेट किया, ये पेशेंट हमारे पास पिछली ओपीडी में आया था, मेडिकल कॉलेज में आया था। इसको प्रॉब्लम थी कि पेशाब में खून आ रहा था और पेशाब करने में दर्द भी होता था और पेशाब रुक रुक के आ रही थी और इसकी पेशाब अचानक रुक गई थी। तो इसने अपने जो लोकल हॉस्पिटल थे वहाँ पे पेशाब की नली डलवा दी थी। फिर हमारे पास आया था दिखाने, तो हमने जांच जब इनकी कराई तो हमने पाया कि इनके पेशाब की जो थैली है उसमें पथरी थी, करीब 35 mm की पथरी अल्ट्रासाउंड में बता रहे थे। अब ये जो हमने दूरबीन से डाला और अभी देखा तो ये करीब 40 mm के आसपास की पूरी पथरी थी। जब हमने वर्कअप कराया, पथरी निकली, तो फिर हमने पेशेंट को एडवाइस किया कि इसकी सर्जरी करा लें। वो पहले लोकल प्रैक्टिशनर को दिखा रहा था, पिछले करीब 6 से 8 महीने से परेशान था। वो कह रहा था कि मैंने सर दवाई गोली खाई लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। तो हमने उसको सर्जरी के लिए एडवाइस किया और अल्टीमेटली आज मैंने उसकी सर्जरी करी है दूरबीन। किस तरह की सर्जरी थी? हमने एंडोस्कोपिक सर्जरी करी है आज उसकी, मतलब दूरबीन से उसकी पेशाब की थैली की करीब 4 सेंटीमीटर की पथरी थी, उसको तोड़ा है और पूरी तरह से क्लियर किया है। इसमें दूरबीन से सर्जरी करने में मतलब एंडोस्कोपिक जैसे CLT कहते हैं, CP and CLT, इसमें दूरबीन से न्यूमेटिक लिथोट्रिप्टर होता है, मशीन होती है, उससे हम लोग पथरी को ब्लैडर में ही तोड़ के पाउडर के फॉर्म में कर देते हैं और उसके बाद उसको निकाल लेते हैं। और इस तरह सर्जरी करने का फ़ायदा ये है कि मरीज़ को कोई भी चीरा नहीं लगता है, ना ही कोई टाँके लगते हैं। खून का लॉस, ब्लड लॉस तो ऑलमोस्ट नील रहता है और पेशेंट की रिकवरी बहुत तेज़ होती है। पेशेंट को हम 1 दिन में ही डिस्चार्ज कर सकते हैं हॉस्पिटल से। सर, अगर बात करें महानगरों की या किसी प्राइवेट अस्पतालों की, तो इसमें कितना खर्चा आ जाता होगा लगभग? सर देखिए, एंडोस्कोपिक सर्जरी जो होती हैं उनका अगर इस पर्टिकुलर इस प्रोसीजर की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करीब 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा आता है। डॉक्टर साहब, मेडिकल कॉलेज में इस तरह के ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा लगभग? मेडिकल कॉलेज में सर जो यहाँ के सरकारी यूज़र चार्जेस होते हैं वही एक्सपेंडिचर होता है। जनरली वो 500 से 1000 रुपये के आसपास रहता है। आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं लगता है। उसमें OT चार्ज भी होता है, इन्वेस्टिगेशन भी जो हुए अंदर से। सर, इस तरह के ऑपरेशन अभी आपके द्वारा मेडिकल कॉलेज में और कितने किए हैं? सर, मैंने इससे करीब 5 से 6 ऑपरेशन में इससे पहले कर चुका हूँ पथरी का दूरबीन से, और अदर ऑपरेशन भी प्रोस्टेट के, ब्लैडर ट्यूमर के, ये सारे मैं दूरबीन से पहले कर चुका हूँ। लेकिन पेशाब की थैली का इन पर्टिकुलर ये पहला मैंने दूरबीन से यहाँ पे अपने बांदा में और मेडिकल कॉलेज में पहला ऑपरेशन किया है इतनी बड़ी पथरी का।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश है। राम प्रकाश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? फतेहपुर के हैं। ये मरीज आपके कौन है? मेरे पापा हैं। क्या दिक्कत थी इनको? इनको पथरी की समस्या थी, बहुत दिनों से चल रही है। बहुत जगह इलाज करवाया मगर कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। दवा खिलाया जैसे आम लोग खिलाते हैं। तो इसके बाद हमें पता चला कि भाई पैसे महानगरों का दवा करवाने के लिए पैसे नहीं थे इतने। तो ये हुआ कि कोई बताया कि मतलब बांदा आप जाइए। तो बांदा मेडिकल डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेडिकल कॉलेज में आपके लगातार कुछ ऑपरेशन देखे गए हैं। अभी पिछले दिनों एक 45 mm की पथरी का हुआ था। आज फिर सर दूरबीन पद्धति से एक 40 mm की पथरी का सक्सेस ऑपरेशन हुआ है बगैर किसी खून वगैरह के। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर आपके कॉलेज में इस तरह का? देखिए, मेडिकल कॉलेज में हमारे बहुत सुविधाएं बढ़ रही हैं और जो डॉक्टर हमारे आए हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनमें से एक डॉक्टर सुमेश त्रिपाठी जी भी हैं, जिन्होंने ये नई चीज़ें अपनी यूरोलॉजी से रिलेटेड है उनका ये कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि मरीजों को बांदा में ही वो उच्च स्तरीय सुविधाएं मिल रही हैं, जिसके लिए उन्हें बड़े शहरों में बड़े इंस्टीट्यूट में जाना पड़ रहा था। और हम डॉक्टर सुमेश को बधाई भी देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों को पता तो होता है लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि छोटी जगह है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने शुरुआत की और बहुत मरीजों को उससे फ़ायदा हो रहा है। इस तरह के और भी चीज़ें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जैसे एंडोस्कोपी भी अभी हमारे मेडिसिन विभाग ने शुरू की है। और उसके लिए मरीजों को दूर एक तो जाने का आने का खर्चा हो, समय उनका बर्बाद होता था और पैसा खर्च होता था। तो तीनों चीज़ें एक साथ हम लोग बांदा में प्रोवाइड करने की पोजीशन में हैं।